दर्शन। यह समस्त संसार परमात्मा की दिव्य रचना है। वैसे तो वेद में वर्णन यह है, तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायोः, वायोः अग्निः, अग्निः आपः, अदभ्यः पृथिव्यः, पृथिव्यो ओषधिभ्यो, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् रेतः, सवा एष पुरुषो रसोन्मयः। वेद में सृष्टि के दोनों क्रम माने गए हैं और भागवत में भी इस क्रम को स्वीकार किया गया। एक क्रम तो यह है कि भगवान ने एक क्षण किया और संसार बन गया। जैसे ये स्वप्न बन जाता है, हम लोग सोते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं है। स्वप्न में कोई क्रम नहीं होता है कि पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा, एक साथ ही सब नजर आने लगता है। ऐसे संसार सब एक साथ नजर आने लगा। एक क्रम ये है। दूसरा क्रम है कि उस परब्रह्म परमात्मा से माया, और माया से फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, और औषधियों से सब मिलकर के पूरा संसार। अब ये मूल क्या है इसका, कि जिससे जिसका जन्म होता है उसका उससे लगाव होता है, आकर्षण भी होता है, और वही उसकी खुराक भी होती है। जैसे हमारे आपके शरीर में पंच महाभूत हैं, तो शरीर को पंच महाभूत चाहिए। अगर इसको आकाश नहीं मिलेगा तो ये नष्ट हो जाएगा, रिक्त स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे इसको हवा नहीं मिलेगी, नष्ट हो जाएगा। ऐसे इसको अग्नि नहीं मिलेगी तो नष्ट हो जाएगा। जल नहीं मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी नहीं मिलेगी तो नष्ट हो जाएगा। इसको किसी न किसी रूप में इन पांच भूतों की आवश्यकता है, और इसको मूल से जुड़ना पड़ेगा। अगर मूल से नहीं जुड़ेगा तो इसमें सूल हो जाएंगे, कष्ट होगा। जैसे इसको सूर्य न मिले, प्रकाश न मिले, तो धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो यदि मूल से नहीं जुड़ेगा तो फिर इसको कष्ट होने वाला है, सूल होने वाला है। ऐसे ही जो जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रहता है, क्योंकि शरीर तो हम है नहीं, शरीर में रहने वाला एक जीवात्मा है जो षोडशक कलशक पुरुषः, वो षोडश के आधार पर चलता है। तो यदि वो सीधे परमात्मा का अंश है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो यदि वो परमात्मा से नहीं जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से वो भी सूल पाएगा, कष्ट पाएगा। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए, जैसे आजकल हम लोग सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है तो अमुक अमुक प्रकार की गोलियां खाकर वो विटामिन ले लेते हैं, कहीं किसी न किसी प्रकार से हम जुड़ रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत साधन है। उसमें से जो मुख्य साधन है परमात्मा से जुड़ने का, वो है भजन, जो आप करती हैं। अब एक महात्मा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि साइन बोर्ड पर लिखो भोजन और भजन, दोनों लिखो। तो भोजन और भजन में फर्क क्या है? केवल मात्रा का। अच्छा, भो में जो ओ हटा दिया जाए, भोजन है ना, भजन। तो अभिप्राय क्या है? भजन में मात्रा नहीं है, किंतु किसमें मात्रा है? भोजन में। तो अभिप्राय क्या है कि भोजन तो मात्रा में करें और भजन बिना मात्रा में करें। और हम लोग करते क्या हैं कि भजन मात्रा में करते हैं, भोजन बिना मात्रा के करते हैं। जब जहां जो मिला, जैसे मिला, उसकी कोई नहीं है। स्नान किए तो, नहीं किए तो, भजन किए तो, नहीं किए तो, तब भी भोजन चाहिए। वो हमारे यहाँ पर पहले महात्मा डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती है, उनका अभी जो नाम, हाँ, 82 में उन्होंने संन्यास ले लिया। एक दिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत आदर देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बिना ब्रश किए आप ब्रश नहीं करते तो फिर भोजन चाय कुछ नहीं लेते, ऐसे बोले जब तक थोड़ी सी एक्सरसाइज ना हो तब तक भोजन ना हो।
अगर क्या होता है, हम विलंब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यदि भजन नहीं करते तो भोजन नहीं करते। हमारा यदि भजन नहीं हुआ तो कह देंगे आज भोजन नहीं होगा, तो संयोग नहीं। तो उन्होंने कहा अगर स्वस्थ रहना है तो जैसे एक्सरसाइज न करें तो भोजन न करें। हम लोग क्या होता है कि यदि लेट उठें, शादी ब्याह या कहीं जाके फ्री समय लगा गमा के आए और लेट उठे, तो आचार्य सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? अपना नित्य नियम छोड़ेंगे कि भोजन छोड़ेंगे? सबसे पहले कटौती उसी में होती है, नित्य नियम में ही होती है, संध्या बंधन में ही होती है। कह रहे ये तो बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लो। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, जैसे पूज्यराम सुदास जी महाराज कहते थे कि भोजन के बगैर, भजन के बगैर भोजन नहीं, भोजन के बगैर भजन के बगैर भोजन नहीं। ऐसे नियम बना ले कि भगवान से जुड़ना है। अब वो कैसे जुड़ना है, अब सबकी अपनी अपनी रुचि है। कोई पूजन से जुड़ जाता है, कोई ध्यान से जुड़ जाता है, कोई यज्ञ से जुड़ जाता है, कोई स्तुति पाठ से जुड़ जाता है, कोई संकीर्तन से जुड़ जाता है। अपनी चित्त वृत्ति का रुझान देख ले और उसके आधार पर उसमें रुचि बढ़ा ले। यदि ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से मूल से जुड़े रहेंगे, और मूल से जुड़े रहेंगे तो फिर फूल खिलते रहेंगे, फल आते रहेंगे। और मूल से अलग हुए तो न फूल आएंगे न फल आएंगे, और सूल और आएगा, कष्ट और आएगा। इसलिए भजन जो है मूल से जोड़ने का साधन है। मूल परमात्मा है हम सब का, प्रत्येक जीव का, और प्रत्येक जीव की मांग तीन ही है। आज हमको समय मिलेगा तो हम सुनाएंगे, क्योंकि आप दो को ही सुनाएंगे और तो कोई समझ नहीं पाएगा। वहां गोपियों की दृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भक्त न हो। वेणु गीत में उन्होंने हिरनियों को भी भक्त माना, पक्षियों को भी भक्त माना, वृक्षों को भी भक्त माना, और बाद में हंताय मद्र यवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, उन्होंने गिरिराज जी महाराज को तो हरिदास वर्य माना। तो एक बार गीता प्रेस से गोरखपुर में उस समय महाराज जी हमारे संपादक मंडल में थे, तो उन्होंने एक लेख लिख दिया कल्याण में कि अभक्त कोई नहीं। जैसे वो लेख कल्याण में छपा तो इतने पत्र आए कल्याण में, कैसे कैसे हो सकता है कि अभक्त कोई नहीं है। दुनिया बहुत नास्तिक है जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ये कुछ लिखा जाए तो महाराज जी को कहा गया कि लिखो, अब ये कुछ गड़बड़ हो गया आपके लेख में। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, केवल शीर्षक बदल देना है कि भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद, और तीन ही मांग सबकी है। जीवन की मांग है तो सत्य, क्योंकि त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। यदि हम जीना चाहते हैं तो सत्य चाहते हैं, यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो चित चाहते हैं, और यदि हम सुख चाहते हैं तो आनंद चाहते हैं। तो नास्तिक भी सुख चाहता है कि नहीं? नास्तिक भी ज्ञान चाहता है कि नहीं? नास्तिक भी जीवन चाहता है कि नहीं? अब वो ये नहीं जानता कि मैं भगवान को चाहता हूं। क्योंकि अब किसी का नाम कि मानो जल के यदि 20 पर्यायवाची हैं, तो अब कोई कहे कि हमको उदक चाहिए, अब यहां कोई जाने नहीं और वो भी दूसरा नाम जानता नहीं है, तो उसको जल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमको जैसे कोई इंग्लिश ना जानता हो, कोई कहे कि वाटर पियोगे, तो कहेगा नो नो नो, वाटर नहीं चाहिए हमको। अब उसको पता ही नहीं क्या है ये। ऐसे पर्यायवाची है। यदि हम सत्य चाहते हैं, हम चित्त चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, तो हम परमात्मा को चाहते हैं। और यदि हम परमात्मा, क्योंकि अच्छा ये चाहत क्यों है परमात्मा की? क्योंकि हम उसके अंश हैं, और जो जिसका अंश होता है उधर दौड़ता रहता है। तो हम भजन से भगवान से जुड़ते रहें, चाहे कहीं रहें, चाहे किसी देश में रहें, चाहे किसी वेश में रहें, चाहे किसी के साथ रहें, भजन से भगवान से जुड़ते रहेंगे तो हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण रहेगा, सुख से परिपूर्ण रहेगा। और भगवान से जुड़ने में दो फायदा है, एक तो भार नहीं होता और एक भय नहीं होता।
भगवान से जो जुड़ते हैं उनको दो फायदा, चाहे कितनी व्यवस्था हो किंतु भार महसूस नहीं होता, क्योंकि जानते ईश्वर कराने वाला अपने तो निमित्त है, और हानि का भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, अपमान का भय नहीं होता। तो भगवान से जुड़ने में दो फायदे, एक तो भार नहीं होता और एक भय नहीं होता, और भार और भय से मुक्त हो जाए तो जीवन रसीला हो गया। किसी का तो टेंशन होता है, भार होता है कि तो अरे ये जिम्मेदारी, ये बिगड़ जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, और एक तो भय होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये नष्ट हो जाएगा। तो भार और भय मुक्त हो जाते हैं यदि हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और ईश्वर से जुड़ने के लिए भजन चाहिए। और भजन, अच्छा एक बात बताओ, जब किसी से प्यार करते हैं तो लिमिट में करते हैं कि अनलिमिट करते हैं? सच्चा प्यार तो उसमें कोई लिमिट होती नहीं है, वो तो अनलिमिटेड ही होता है। तो परमात्मा का प्यार भी अनलिमिटेड है। उसके लिए कि नहीं इतनी माला जपना है, जितना जब मन आया, हाँ, जितना हो सके जितना हो सके। हम देखते हैं बच्चों को, आचार्य जी हमारे एक बच्चे 26, 27, 28 साल से बच्चे रह रहे, तो एक बच्चे का ब्याह निश्चित हो गया, आचार्य विद्वान है, अब ब्याह निश्चित हो गया, हमारे साथ ही रहता था, धर्म संघ में पढ़ा है। तो हमने एक दिन रात्रि में देखा कि ऊपर छत में, कथा थी हमारी मध्य प्रदेश में, ऊपर छत में कोई बात कर रहा है, 3 बजा है। तो हम सोचा इतने टाइम फोन में कौन बात कर रहा है, तो मैं देखा तो वही हमारा आचार्य बात कर रहा था। तो हमने कहा इतने समय कितने टाइम बात कर रहे हो? तो प्रणाम करके कहता है महाराज जी अब किसको बताए, आप जाओ। तो हमने कहा किसको बात कर रहे हो? बोले जिससे ब्याह निश्चित हुआ उससे बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि दिन में क्यों नहीं करते हो? बोले दिन भर महाराज मैं बिजी रहता हूँ और मिलने का बात करने का टाइम, तो जहां जिस समय मौका मिलता है बात कर लेते हैं। तो जैसे कहा जिस समय मौका मिलता है बात कर लेते हैं, वे वहां से तो चलाया। हमने कहा ऐसे ही होना चाहिए कि हमको जिस समय मौका मिले भगवान से बात कर ले, जिस समय मौका मिले भजन कर ले, हम जुड़ जाएं। संसार से प्रेमी से जिस समय मौका मिलता है, टाइम बे टाइम व्यक्ति तुरंत जुड़ लेता है। ऐसे भगवान से हमने उस दिन से नियम ले लिया। अब हम नहीं देखते हैं रात्रि है कि दिन है, हमारी जिस समय नींद खुल गई, शिष्य गुरु बन गए। हाँ वो सच में उसको गुरु बना लिया हमने। हमको रात्रि में नींद खुल जाती है, हम लेके माला बैठ जाते हैं, बंद किया बैठ जा। हमने कहा ये हमको अच्छा तरीका मिल गया। अब क्या नियम कि भाई इससे हमें बात करनी है, भजन इससे बढ़ा लिया जाए। तो ईश्वर से किसी समय कैसे भी जुड़ जाया जाए, कैसे भी जुड़ जाए। अब जुड़ने का तरीका अपना अपना है। कोई मोबाइल से जुड़ जाता है प्रेम से, कोई पत्र से जुड़ जाता है, कोई चिंतन से जुड़ जाता है, ऐसे भगवान कोई स्वाध्याय से जुड़ जाता है। अब हम लोग भागवत का पाठ करते तो सदाकार वृत्ति हो जाती, जुड़ने का तरीका है। किसी का संकीर्तन में जुड़ जाता है। तो जिससे जुड़ जाए उसी से जुड़ जाओ। हमको नहीं देखना कि यही जुड़ना है, क्योंकि अपने अंतःकरण पहले क्या होता था, गुरुजन के साथ शिष्य रहते थे। तो गुरुजन के साथ शिष्य रहे तो शिष्य का अनुशीलन गुरु कर लेता था, क्योंकि व्यक्ति बसे सोना कसे, उसकी रुचि समझ में आ जाती थी और रुचि के आधार पर फिर उसको साधन बता दिया जाता था। आज क्या साथ में रहना तो है नहीं, तो जो हम भजन करते हैं वही दूसरों को बता देते हैं। जिस ढंग से हमको मिला है वही हम दूसरों को बता देते हैं। तो अब क्या होता है कि अब जरूरी नहीं कि जिस ढंग से हम पहुंचे दूसरा भी उसी ढंग से पहुंचे, उसका सामर्थ्य अलग है। इसलिए वेद त्रिकांडात्मक है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, और तीनों की पहचान है। जो शरीर प्रधान व्यक्ति है, देखना पड़ेगा उसकी रुचि। जो शरीर प्रधान रुचि है उसको कर्मकांड चाहिए। बिना कर्मकांड के वो भगवान से जुड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको शरीर प्रधान, उसको कुछ करना चाहिए। और जो मन प्रधान व्यक्ति है उसको भगवत प्रेम चाहिए, मनसा सीव्यति, क्योंकि जुड़ने की उसकी आदत है। जब तक भगवान से जुड़ेगा नहीं तब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, जो हर चीज को बुद्धि से सोचता है, उसके लिए भगवत ज्ञान चाहिए। तो सबकी अलग अलग खुराक है। जो हर चीज को, संबंधों को, व्यवहार को, सबको बुद्धि के तरातल पर तोड़ता है, उसको फिर ज्ञान चाहिए, उसको श्रुतियां चाहिए, उसको प्रमाण चाहिए कि ये भगवान क्यों है। उसको फिर भाव नहीं चाहिए,
वो भाव से नहीं होगा। हम तो भाव कह देंगे परमात्मा है, हम कह देंगे आप परमात्मा है, और भाव से हम परमात्मा मान करके आपसे प्रेम करके हम तर जाएंगे। किंतु बुद्धि वाला कहेगा ये परमात्मा कैसे हो सकती है, इसमें कौन से परमात्मा के लक्षण है। तो फिर उसको सारे तर्क, सारी युक्ति, सब कुछ चाहिए उसको बताने के लिए, उसको ज्ञान चाहिए। इसलिए कर्म, उपासना, ज्ञान, ये 3 कांड ही वेद में है, और तीनों कांड के आधार पर ही सारे साधन हैं। अब उसमें भी कई विभाग हैं, कर्मकांड के भी कई विभाग हैं। कोई यज्ञ कहेगा, कोई पूजन कहेगा, ये सब कर्मकांड के अंदर आएगा, विधि से जुड़ना। और कर्मकांड में भी भाव चाहिए, बिना भाव के तो कर्मकांड भी अधूरा है। भक्ति में भी भाव चाहिए, ज्ञान में भी पहले विश्वास चाहिए ही चाहिए। बिना विश्वास के धरातल पर ज्ञान भी खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कोई अपनी माँ से बालक पूछे मेरे पिता कौन है, तो माँ कह दे कि तुम्हारे पिता ये हैं। वो कहे हमको सिद्ध करो कि कैसे पिता है हमारे, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो क्या जीवन में कभी पिता को पा सकेगा वो? पहले तो माँ की बात पर उसको विश्वास ही करना पड़ेगा। सही बात। ऐसे श्रुति पर विश्वास ही करना पड़ेगा, तभी परमात्मा को पा सकेगा। श्रुति भगवती माँ है। ये जो वेद ध्वनि करते हैं ये श्रुति है, इसमें साक्षात भगवती है वो। उस पर विश्वास करने के बाद, जैसे माँ पर विश्वास करने पर जैसे पिता मिलता है, ऐसे श्रुति पर विश्वास करने से परम पिता मिलता है। अगर उस पर विश्वास न हो तो परम पिता कभी मिलेगा नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।